हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हमने कर लिया था अपना जैव प्रक्रम का एक टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे चैप्टर से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जैव प्रक्रम में। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है उत्सर्जन तंत्र का और जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उससे रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। तो हम करते हैं स्टार्ट। ओके, आपके पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इन्होंने कहा है वृक्क के बारे में पूछा है कि वृक्क किससे संबंधित है। सबसे पहले दिया हुआ है पोषण। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पोषण। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण में क्या आ जाएगा हमारा? आहार नाल पढ़ा था हमने, आहार नाल पढ़ा था और क्या पढ़ा था? पाचन। और क्या पढ़ा था? पाचन ग्रंथियाँ। और क्या पढ़ा? पाचन ग्रंथियाँ। ये सब पढ़ा हमने किसमें? पोषण में। फिर हमने श्वसन में क्या पढ़ा था? श्वसन में हमने पढ़ा था क्या, कैसे हमारे फेफड़े भाग लेंगे किसमें? श्वसन करवाने में। फिर हमने पढ़ा उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या था? अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जा रहे थे? शरीर से बाहर। अपशिष्ट पदार्थों का त्याग। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया? त्याग किया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या थी? वृक्क थी, मूत्र वाहिनी थी, फिर मूत्राशय था और फिर क्या था? मूत्र मार्ग। यानी कि जो हमारा वृक्क था वो किस में था? उत्सर्जन में। यही पूछा हमसे। और परिवहन में हमने क्या पढ़ा था? रक्त पढ़ा था और किसकी संरचना पढ़ी थी? हृदय की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। तो हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जो जाइलम है वो किस लिए उत्तरदायी है? अब हमने पढ़ा था ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि जल का वहन करने के लिए क्या मिला था हमें? जाइलम मिला था। और भोजन का परिवहन करने के लिए क्या मिला था? फ्लोएम मिला था। तो हमें आंसर मिल गया कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होएगा? जल के लिए या भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए और ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए तो हमारे पास क्या मिल रही थी? लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जल का परिवहन। जाइलम के लिए क्या उत्तरदायी था? जल का परिवहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, पहले तो स्वपोषी पोषण क्या था? स्वपोषी पोषण वो था जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होगा? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एग्जाम्पल में पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे थे हमने पढ़ा, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की उपस्थिति में, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की उपस्थिति में क्या करेंगे? यहाँ से इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। यानी कि और हमने इनको क्या दिया है? पौधों को क्या मिला है? जल। तो ये क्या लेंगे? स्वपोषी पोषण में खाना खुद बना रहे हैं, यानी कि पर्यावरण से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, प्लस क्या ले रहे हैं? जल ले रहे हैं। और हमें बदले में क्या दे रहे हैं? खाना, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज, और प्लस हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिल रहा था? सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर क्या मिल रहा था? सूर्य का प्रकाश। और क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल। ये इक्वेशन थी हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की। तो इन्होंने पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, ठीक है। और पौधों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, जल कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। हमें सभी चाहिए क्या करने के लिए, स्वपोषी पोषण अपना क्या करेंगे, खाना खुद बनाएंगे, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जल दे रहा है और ऊर्जा दे रहा है ना। तो हमें ये पता है कि हमारे पास क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूवेट, ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूवेट। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, कोशिका द्रव्य में। ये प्रक्रिया कहाँ हुई थी, कोशिका द्रव्य में, जिसे हमने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बना है, अब हमारा क्वेश्चन पाइरूवेट से शुरू होता है। पाइरूवेट के विखंडन में इस पाइरूवेट को या तो ऑक्सीजन मिलेगी या फिर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, या फिर ऑक्सीजन की क्या होगी, अनुपस्थिति। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब यहाँ पाइरूवेट क्या देगा टूटकर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, किस रूप में, एटीपी के रूप में। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमसे यही पूछा था क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन रही है, ये बन रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इन दोनों की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। इन दोनों की प्रक्रिया क्या होगी, कोशिका द्रव्य में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कैसा श्वसन होगा, ऑक्सीकृत। तो ये कैसा श्वसन होएगा, ऑक्सीकृत श्वसन। कैसा श्वसन होएगा, ऑक्सीकृत श्वसन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल कब बनता है। इथाइल अल्कोहल कब बनता है। अब देखो वायवीय श्वसन में तो हमें पता है CO2, H2O और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। किस रूप में, ATP के रूप में। कितने, 36 या 38 ATP बनते हैं। अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और प्लस क्या बनता है, H2O और प्लस क्या बनती है, ऊर्जा। कितने, 2 ATP। यहाँ पर कितने थे, 36 या। अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल पूछा है तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। अल्कोहल क्या हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अवायवीय श्वसन। क्लियर है, सबके आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम हमारे मुख में क्या आएगी, मुख में लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि से किसका स्रावन होएगा, लार का स्रावन होगा। इस लार के अंदर क्या होगा, एमाइलेज एंजाइम। क्या होगा, एमाइलेज एंजाइम। तो हमारे लार के अंदर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये हमें पेप्सिन और ये हमें पेप्सिन हमें कहाँ मिल रहा था, हमारे अमाशय में। और ट्रिप्सिन और लाइपेज ये कहाँ मिल रहे थे, हमारी ट्रिप्सिन छोटी आंत में और किसके अंदर मिल रहा था, अग्नाशय में। ये सारे मिल रहे थे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एमाइलेज। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में, अभी हमने देखा पीछे, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ज से जल, ज से जल, ज से जाइलम।
और फिर भोजन का वहन किसके द्वारा होएगा? फ्लोएम। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भोजन के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ज से जल, ज से जाइलम, और भोजन के परिवहन के लिए हमें क्या मिल जाएगा? फ्लोएम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन। श्वसन के अंदर क्या अंग आएंगे? हमारे फेफड़े। उत्सर्जन में क्या आएगा? हमारा वृक्क। पोषण में क्या आएगी? हमारी आहार नाल। और ये आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? ये आहार नाल मुख से गुदा तक जाएगी। मुख के नेक्स्ट क्या आएगी? ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, आंत्र और गुदा। परिवहन में क्या आएगा? रक्त और हृदय। तो हमारा उसने पूछा क्या है? अमाशय। तो हमारा अमाशय कहाँ आ रहा है इसमें? और अमाशय किसका पार्ट है? आहार नाल का। और आहार नाल किस में आएगा? पोषण में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पोषण। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, मनुष्य में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किसके बारे में पूछा है हमसे? हमारे हृदय के बारे में पूछा है। तो पोषण में वही आएगा। क्या आएगा? पोषण में क्या चल रहा है? आहार नाल चल रही है। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक आएगी? मुख से गुदा तक आएगी। फिर आ गया उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या पढ़ेंगे हम? वृक्क पढ़ेंगे। श्वसन में हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन में हम पढ़ रहे हैं क्या? फेफड़े। परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? रक्त पढ़ेंगे। रक्त वाहिका पढ़ेंगे। रक्त पढ़ेंगे, रक्त वाहिका पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? हृदय। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? परिसंचरण तंत्र यानी कि हृदय। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको क्या? किस यंत्र के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है? यानी कि बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे मापा जाएगा? अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें, नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है? 120/80 mmHg। ये प्रकुंचन दाब, ये क्या हो जाएगा? प्रकुंचन दाब। और ये क्या हो जाएगा? शिथिलन। ये क्या हो जाएगा? शिथिलन। तो इसे मापने के लिए कौन सा यंत्र दिया हुआ है हमें? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आज हमने किए हमारे जैव प्रक्रम से संबंधित सारे प्रश्न के उत्तर किए कि कैसे चल रहा है जैव प्रक्रम में, पोषण कैसे होएगा, श्वसन के लिए कौन सा अंग मिलेगा, उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग मिलेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग थे। क्वेश्चंस के साथ ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Audio Jungle.